करें स्टार्ट। आज हम सबसे पहले जीएसटी करेंगे, है ना। सबसे पहले जीएसटी करेंगे और फिर जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर पीपीई वाला जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी वट है उसको देखेंगे हम, ठीक है। तो सर कौन सा क्वेश्चन बताया, 19 क्वेश्चन नंबर। और पार्टनरशिप भी देख लेंगे आज। हालांकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, तब भी देख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 17। यही है। मुझे ये भी कराना था, और ये क्यों कराना था मुझे, क्योंकि ये था पार्टनरशिप। चलो दोनों कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं सर। सर जीएसटी क्या बताया था? जीएसटी दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका इनपुट, एक हो सकता है आउटपुट। ठीक है। अब इनपुट का मतलब एसेट, हमारा पैसा है, हमें लेना है। आउटपुट का मतलब लाइबिलिटी, हमें देना है पैसा। इनपुट की हम अगर बात करें तो इसके अंदर भी बेसिकली तीन, यूटीजीएसटी को हम छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है ना। सीजीएसटी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एसजीएसटी, और एक आ जाएगा आईजीएसटी। अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट में एग्जैक्टली सेम 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 यही आ जाएंगे, है कि नहीं। तो ये हमारे कुछ जीएसटी के नाम है, जिस नाम को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था जीएसटी के बेसिक थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर। जिस स्टूडेंट, जो बच्चे नए हैं तो पहले वो लेक्चर देख लें, देखने के बाद फिर आगे करेंगे। अयान का कहना है सर 8 में साउंड नहीं है, जीएसटी के 8 में साउंड नहीं होगा, एग्री। फिर बाद में मैंने अगली क्लास में जीएसटी कराया था, अगली में चेक करेंगे तो उसमें प्रॉपर साउंड वगैरह सब चीजें मिलेंगी अब। ठीक है कृष्णा, मैं जो भी लॉन्ग वीडियो है मैं उसको मैनेज कर देता हूँ आज पूरा ना, देख के खुद अच्छे से छोटे एडजस्टमेंट के अलग वीडियो कर देता हूँ। और क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर भी डलवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो कि कौन से क्वेश्चंस आपको देखने हैं, कौन से नहीं देखने हैं। आपको ये कल ओके होके मिल जाएगा। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है। अब कहानी थोड़ा आगे लेके चलते हैं सर। एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी, ठीक है। और एक है आईजीएसटी। सेम इधर भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, अलग अलग नाम है ना। एक सेकेंड। ठीक है। अब सर
आप मुझे एक बात बताइए, बड़ी सिंपल सी बात है, किसका पैसा किस पे जाता है? इसका पैसा कौन लेगा? इसका पैसा सेंटर, यानी सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री मोदी। इसका पैसा स्टेट, यानी कौन? बताओ स्टेट में। दिल्ली है तो केजरीवाल जी। केजरी। और इसका पैसा कौन लेता है बताओ? ये भी सेंटर। लेकिन आपको अच्छे से अगर थोड़ा याद हो, तो इसमें दोनों का पैसा फंस गया था। जब एक राज्य से दूसरे राज्य, ये डिस्प्यूटेबल अमाउंट है, और इस पैसे को, आईजीएसटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भैया हम स्टेट को भी दे देंगे, चिंता मत करो। ठीक है सर, यहां पे हम बात करते हैं आउटपुट, और यहां पे बात कर लेते हैं हम इनपुट। अगर हम आउटपुट की बात करें और इनपुट की बात करें, तो इनपुट में हमें पैसे क्या करना है बताओ? इनपुट में हमें पैसा सरकार से लेना है, और आउटपुट में हमें देना है। या मैं उल्टा कर देता हूं, इनपुट इधर कर देता हूं, आउटपुट इधर कर देता हूं, क्योंकि पहले लेना जल्दी समझ में आता है। इधर आउटपुट, इधर इनपुट। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। भाई साहब, आप हमेशा लेट आते हो, क्या चक्कर है? तो थोड़ी इसकी दूरी बढ़ा देते हैं। अब ठीक है। ठीक है, अब इसका पैसा जो है, ये पैसा इनपुट का मतलब क्या है? पैसा देना है या लेना है? लेना है। और आउटपुट का मतलब क्या है? पैसा देना है। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं यहां पे, है ना? अब मुझे बताइएगा आप, जैसे मान लेते हैं ये 100 है, और इसको मान लिया जाए 150 है, तो बताओ क्या करें अब? हमें 50 गवर्नमेंट को देने होंगे। ये हमारा क्रेडिट था, और ये तो इसका मतलब नेट लाइबिलिटी मेरा 50 रुपए सरकार को देना है। हम जर्नल एंट्री पता है कैसे करेंगे इसकी? वैसे आएगा नहीं पेपर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये हमारा पैसा लेना है, हमारे लिए एसेट्स होता है, तो अब हो जाएगा जीएसटी सीजीएसटी, क्रेडिट हो जाएगा। और ये हो जाएगा डेबिट, हमारा लाइबिलिटी था, सीजीएसटी, डेबिट हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा आउटपुट, और ये वाला हो जाएगा सेटअप कर रहे हैं, इसे बोलते हैं सेट ऑफ करना। दैट इज 100 सेटअप हो गया। ये 2 नहीं लगाया मैंने जनरल एंट्री में, और बाकी 50 देने हैं। तो कौन से पैसे देने हैं? 50 रुपए इसको। तो हमारा आ जाएगा आउटपुट सीजीएसटी टू बैंक। देखिए, पहले हम सेट ऑफ करेंगे, यानी इसका इस्तेमाल करेंगे। एसेट्स है, डेबिट होगा, इस्तेमाल करोगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी है, इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइबिलिटी है, क्रेडिट है, तो इस्तेमाल करोगे डेबिट होगा। तो डेबिट क्रेडिट करके लास्ट में फाइनल पेमेंट हमने कर दिया। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा। यानी इस वाले एग्जाम्पल में अगर पेमेंट ना किया जाए तो हमारे पास लाइबिलिटी बचेगा 50 रुपए, जो कि हमें पता है कहां दिखाना है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको लिखा 500, और इसको लिखा मैंने 300, अब इसका मतलब क्या समझे हम?
तो सर इसका मतलब है हमें सरकार से लेना है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां पे कि आपके 500 रुपए लेने वाले हैं यानी इनपुट वाले हैं और 300 रुपए आउटपुट वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशन में 200 रुपए और लेने हैं, तो हमें 200 रुपए बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना होगा। ऐसा नहीं करना कि हम 300 दिखा देंगे लाइबिलिटी में और 200 दिखा देंगे एसेट्स में, ऐसा नहीं, नेट करके दिखाना होगा। ठीक है, चलिए अब यहां आते हैं। मान लीजिए ये है, वैसे हालांकि हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये हमेशा आधा आधा होता है, तो जनरली अकेला आपको ये नहीं दिखेगा, इसके साथ ये भी दिखेगा और सेम अमाउंट ही दिखेगा आपको। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमारे पास 200 रुपए हमारे पास बचेंगे, और 200 रुपए किस चीज के बचेंगे हमारे पास? सीजीएसटी के भी बचेंगे और एसजीएसटी। तो दोनों अमाउंट को एसेट्स में दिखाएंगे, लेकिन एसेट्स में दिखाएंगे इनपुट के नाम से या आउटपुट के नाम से? इनपुट, क्योंकि हमारे पास बच रहा है, एक दुकानदार के पास बच रहा है, तो दैट इज एसेट्स। और एसेट्स हमारा क्या होता है? ये होता है एसेट्स, ये इनपुट, ये एसेट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? एसेट साइड में आप सीजीएसटी भी दिखा दोगे इनपुट, और एसेट साइड में एसजीएसटी भी दिखा दोगे इनपुट। क्लियर? यानी हम सीजीएसटी को सीजीएसटी से, एसजीएसटी को एसजीएसटी से माइनस प्लस करके फिर नेट दिखाते हैं। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं ये 800 है, मान लेते हैं ये 800 है, और ये मान लेते हैं 900 है। अब यहां पे कहानी ये आई कि हमें यहां पे कितने रुपए लेने हैं? 200 रुपए इसके लेने हैं, 2 से इसके लेने हैं, लेकिन 100 रुपए इसके देना है ना? तो अब हमें देना है तो सरकार, अब सबसे पहले आईजीएसटी का पैसा होता किसके पास है? कौन से गवर्नमेंट? तो हम क्या करेंगे भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब जाएंगे, मोदी के पास, तो हम उसे 100 देंगे और 200 लेंगे। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक नेट ऑफ कर देंगे। यानी हम बोलेंगे अभी भी स्टिल हमारे पास सीजीएसटी बचा हुआ है, लेकिन 200 ना बचा के कितना बचाओगे अब आप? 100 रुपए बचाओगे। यानी अगर आईजीएसटी नेगेटिव आ जाए तो हम नॉक ऑफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए सपोज करिए ये 1100 हो, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 200 लेना है, ये 200 लेना है, और ये 300 ये नेगेटिव है। तो अब पहले हम सेंटर सेंटर को देख लेते हैं। तो सेंटर में यहां से 200 रुपए नॉक ऑफ हो जाएगा, यानी हमारे पास ये तो जीरो बचे। अभी भी ये स्टिल हमारे पास 100 किस में है? माइनस है ना, या प्लस है? माइनस है। तो अब हम इससे को इससे भी नॉक ऑफ कर देंगे, अब हमारा ये 100 बचेगा। यानी आईजीएसटी का पैसा तो दोनों का ही होता है। तो इसलिए अगर आईजीएसटी में हमारे माइनस पैसे हो और हमारे सीजीएसटी और एसजीएसटी में प्लस पैसे हो, तो दोनों में से माइनस करने की हमें परमिशन गिवन है। लेकिन आप पहले किससे करते हैं? टोटली डिपेंड ऑन यू। तो मेरा प्रायोरिटी रहेगा पहले सीजीएसटी का काम करिए, फिर किसका करिए। यहां पे दो उत्तर हो सकते हैं बच्चों के। कोई बच्चा बोले मेरा तो सीजीएसटी बचा है 100 रुपए, कोई बोले नहीं नहीं मेरा तो एसजीएसटी बचा है 100 रुपए। तो दोनों पॉसिबल हो सकता है। और 100 रुपए आपके बच रहे हैं, इट मींस आपका क्या होगा, लाइबिलिटी में चला, एसेट्स में चला जाएगा 100 रुपए। इस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या जाएगा एसेट्स में 100 रुपए? सीजीएसटी या एसजीएसटी? एसजीएसटी चला जाएगा 100 रुपए। जितने लाइव में बच्चे हैं वो भी जवाब दीजिएगा। मैं अमाउंट एग्जाम्पल चेंज करूंगा, अगर ये चीजें दिमाग में सेट हो जाती है तो फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए। मान लो ये कर दिया मैंने 1200 रुपए, इसका मतलब ये हमारे पास प्लस का 200, और ये हमारे पास प्लस का 200, और ये हमारे पास माइनस का। अब क्या करें बताओ? प्लस माइनस यहां से मैं माइनस करके चल रहा हूं, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए वो देख लीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, दो 400 है, तो हम पहले सीजीएसटी से नॉक ऑफ, मतलब के
बराबर कर लेंगे। तो अगर सीजीएसटी से बराबर करेंगे तो 200, है ना। अब 200 नेगेटिव ही बचे, अभी भी 200 ये नेगेटिव है, चलो इससे सीजीएसटी कट गया और सीजीएसटी यहां से माइनस हो गया और हमारा बचा जीरो। अभी भी 200 रुपए माइनस में खड़ा है ये। अब इसमें से भी माइनस 200 कर देंगे, तो अब ये कितना बच गया, यानी जीएसटी की एंट्री कहीं भी बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है। समझे बात आप। चलो एक और एग्जांपल, मान लो ये 1300 है। अब ये बचा 200, ये बचा 200 और ये बचा 500 और ये भी माइनस का। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 200 से नॉक ऑफ कर देंगे, फिर इस 200 से नॉक ऑफ कर देंगे, यानी 400 रुपए तो हम एडजस्ट करने में कामयाब हो गए, 100 अभी भी माइनस का बच गया। अब हमें 100 रुपए लाइबिलिटी साइड में दिखाना है, बताओ किस नाम से दिखाएंगे, जल्दी बताओ। आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। समझ रहे हो बात को। चलो और भी देखते हैं एग्जांपल। इस वीडियो को आपको बार बार, क्योंकि मैं मिटा मिटा के सामने करवा रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है कि हर एग्जांपल की अलग से स्लाइड बना लूं, फिर उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं हम। चलिए मान लेते हैं 500, तो ये भी 500 होगा, है ना। और ये मान लेते हैं 600 और ये 600। अब ऐसे सिचुएशन में पहले इनकी बात बताओ क्या होगा। अब बताओ सीजीएसटी का क्या ट्रीटमेंट है, जितने बच्चे लाइव में बताएं सीजीएसटी का क्या ट्रीटमेंट करोगे। 100 रुपए, क्योंकि हमें लेना 500 रुपए था इनपुट में और देना 600 है, तो इसका मतलब 100 रुपया बचा। अब ये 100 रुपए कहां जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, किसके नाम से जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी। ऐसे ही 100 रुपए कहां जाएगा, एसजीएसटी में जाएगा, किस नाम से जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी। यहां तक समझ में आया, यानी ये भी 100 रुपए माइनस में आ गया अब तो हमारा, और ये भी माइनस। हमें देना नहीं होता, हम सेटअप करते हैं, हमें पेमेंट की एंट्री अभी नहीं सीखनी है और ना हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आगे देखें, यहां तक तो क्लियर हो गया सर। अब मान लो अब क्या होगा बताओ। अब हमारे पास ये माइनस का सिंबल मत समझना, एरो लगाया है, ठीक है। अब हमारे पास 100 रुपए यहां पे प्लस में है, फाइनल एंट्री आपने करनी है। तो अब इसके केस के अंदर भैया ये 100 है, तो पहले किससे इसको हम सेटअप कर दें, सीजीएसटी, यानी सीजीएसटी और आईजीएसटी तो हो गए जीरो। अभी स्टिल बच गए हैं 100 रुपए। कौन से बचे हैं 100 रुपए, एसजीएसटी। अब बताओ इसे कहां ले जाएं, इसे लाइबिलिटी में ले जाएंगे एसजीएसटी के नाम से। कुछ आंसर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो इससे सेट ऑफ कर दे और वो सीजीएसटी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आईजीएसटी का नेचर है वो कहीं से भी सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल बदल दें। अब बताओ क्या होगा। अब हमारे पास जो बचेगा 200, अब एंट्री नहीं होगी। ठीक है, चलो और बदले एग्जाम्पल को। अब बताओ क्या होगा। यहां पे बच गया 250। अब क्या होगा, हमारे 250 बचे, 100 इससे काट देंगे, 100 इससे काट देंगे, अभी भी 50 पॉजिटिव बच रहा है और 50 एसेट्स में हम ले जाएंगे। समझ में आई बात आपको, यहां तक सबको क्लियर है, पॉइंट एकदम क्लियर। ठीक है, तो हम अगर देखें इसको कंक्लूड करें तो सर, सीजीएसटी सीजीएसटी से होता है, एसजीएसटी एसजीएसटी से होता है, लेकिन आईजीएसटी कहीं से भी हो सकता है। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले हम सीजीएसटी एसजीएसटी को मैच करेंगे, फिर एसजीएसटी एसजीएसटी को मैच करेंगे, सॉरी, पहले सीजीएसटी सीजीएसटी को मैच करेंगे, फिर एसजीएसटी एसजीएसटी को मैच करेंगे, फिर आईजीएसटी आईजीएसटी को मैच करेंगे। अब अगर आईजीएसटी में कुछ बच रहा है तो उसको सीजीएसटी एसजीएसटी जिससे भी इच्छा उससे कर देंगे, लेकिन हम प्रायोरिटी सीजीएसटी लेके
चलिए, ठीक है। चलिए, आपके सामने जो सवाल है ना, इसी सवाल का मुझे आंसर देना। आपके बुक का ही एक सवाल, अभी हम इसके इसमें भी एडजस्टमेंट है, इस पे हम नहीं जा रहे हैं, अभी यहीं का सवाल पूछते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ आपको ये गिवन है, इसी से मुझे जवाब देना बस। ये तो छोटा सा सवाल है। चलिए, इससे जवाब दीजिए, जो एरो कराया मैंने आपके सामने दिख रहा होगा, सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि अगर ये डेटा हमें अवेलेबल हो तो हमें बैलेंस शीट में कितना और कहां और किस नाम से दिखाना है। करिए कैलकुलेट। हाँ, नहीं नहीं, आप बताइए, सभी एक बार देखिए। जूम करना है, लीजिए सर, जूम कर देते हैं आपके लिए। ये लीजिए, जूम कर देते हैं, और बताइए। अब दिख रहा होगा आपको, ये लीजिए जूम। नहीं, ऐसे नहीं, अभी एक एक करके पूछेंगे, रुक जाओ, पहले निकाल लो आप। जितने बच्चे लाइव हैं सभी निकालें, सभी आंसर लिखें। कृष्णा, आउटपुट क्या? 10,000 आपने आउटपुट बताया, बट प्रॉपर नाम लिखिए, CGST, SGST, IGST। कृष्णा, शालिनी, जया, आदेश, जितने बच्चे भी है, खुशी, जितने बच्चे भी हैं लाइव में, सभी मुझे बता दें फटाफट से क्या आएगा। अगर आपने अभी समझा है तो चाहे गलत बताएं, लेकिन आंसर देने के बाद ही पता चलेगा। कर लिया नोट? कर लिया, निकाल लिया? आप बताओ क्या आया। नहीं, डेबिटिंग वेबिटिंग नहीं, आउटपुट और इनपुट में बताओ। आउटपुट CGST 1,000 और आउटपुट SGST कितने? 1,000 प्लस। तो आउटपुट बोला तो प्लस कैसे होगा? आप बताओ। CGST आउटपुट होगा, इनपुट 1,000 और एंड आउटपुट SGST 1,000, ये लाइबिलिटी में जाएगा। अब बताओ। CGST और ये आपका सेम सेम है। आपने दोनों आउटपुट आउटपुट बोल दिया, आपका ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। सर, बोथ CGST एंड SGST 1,000 1,000, लेकिन इनपुट और आउटपुट कृष्णा दोनों अलग अलग है। चलिए, एक बार हम भी चेक कर रहे हैं कि किस बच्चे का सही है। इसको करने के लिए मैं वही काम कर लेता हूं जो पहले किया था। क्या काम किया था सर पहले? हम लिख लेते हैं इधर आउटपुट, आउटपुट नहीं, इधर इनपुट लिखते हैं। इनपुट CGST, SGST, IGST हम लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए जानकारी के लिए आसान हो। ठीक है, इधर आ गया हमारा सर इनपुट। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं क्या क्या जानकारी है और पुट कर देते हैं।
कहता है आउटपुट SGST 2000, तो आउटपुट तो इधर, आउटपुट इधर है। कहता है आउटपुट क्या है, कहता है आउटपुट CGST 2000, तो दैट इज इधर लिख देते हैं 2000। इसके बाद देता है आउटपुट SGST 4000, 4000 SGST है, तो ये इधर लिख देते हैं। इसके बाद इनपुट CGST 3000 है, इधर लिख देते हैं। इसके बाद इनपुट SGST 3000 इधर लिख देते हैं। अब नेट करते हैं। भैया ये तो आ गया, तीन में से दो गए, 1000 प्लस का, और ये आ गया 1000 माइनस का, तो ये चला जाएगा लाइबिलिटी में और ये होगा आउटपुट, और ये चला जाएगा एसेट्स में और ये होगा इनपुट। अब चेक कर लीजिए किसका किसका क्या जवाब आया था। यही था। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्लियर है। अब चलिए इस पूरे सवाल को करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये जीएसटी नहीं होगा, एडजस्टमेंट में भी जीएसटी होगा, तो हमें सारे जीएसटी को लेके ऐड ऑन करके फिर एक नेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या करना चाहिए हमें। चलिए सर, चलो वापस चलते हैं वहीं जहां से थे। आ जाए यहीं वापस। चलिए, अब मजे की बात, इसके सभी एडजस्टमेंट में भी जीएसटी इंक्लूडेड है, जैसे कि सेल्समैन में है, और कहाँ कहाँ है, ऊपर है, काफी जगह मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जीएसटी है। हमने इस वाले जीएसटी को तो टेक केयर सीख लिया है, लेकिन अब एडजस्टमेंट वाले जीएसटी को कैसे हम संभालेंगे वो सीखना है। अगर ये भी सीख लेते हैं तो बस खत्म, सिंपल जीएसटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा हमारे जीएसटी में कुछ है नहीं। ज्यादा डिटेल में जीएसटी तो आप पढ़ोगे छठे सेमेस्टर में जाके। तो चलिए इस सवाल को हम एक पेज पे ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं आपकी किताब का। मैं इसे ऊपर कर देता हूं, क्योंकि जितनी जानकारी चाहिए उतनी लिख रहे हैं हम। कहाँ रखे इसको, चलो यहाँ जीएसटी के ऊपर रख देते हैं बस। इसके नीचे कुछ डिजिट्स हैं जिसको आप किताब से बताइएगा क्या है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को दिखने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ कि भाई इसके नीचे एडजस्टमेंट भी है, जनरल एक्सपेंस के नीचे की जानकारी आपने बताना है। तो चलिए आइए अकाउंट ड्रॉ कर ले हम। इधर पी एंड एल बना लेते हैं और एक बैलेंस शीट बना लेंगे। ये लीजिए, ये थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। अमाउंट आगे लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए साहब इसको अगले पेज पे ले जाया जाए। कंट्रोल सी, और आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, और कंट्रोल वी। इसको बनाने जा रहे हैं हम
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट वगैरह लिखिएगा पर्टिकुलर। और दूसरे वाले को बनाते हैं बैलेंस शीट, दैट इज लाइबिलिटी, और ये एसेट अमाउंट। ठीक है, जिनको थोड़ी विजुअल में दिक्कत होगी मैं नीचे कर देता हूँ। बैलेंस शीट में ज्यादा से ज्यादा काम एडजस्टमेंट का होगा, इसलिए मैं एडजस्टमेंट यहाँ बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा एडजस्टमेंट। आ जाओ भाई आ जाओ। इसका काम ना के बराबर होगा, तो इसको छुपा दे। ओ ले, ठीक है। चलिए सर, एडजस्टमेंट एक बार सबसे पहले ना हमें एडजस्टमेंट ध्यान देना पड़ेगा कि किस किस पे क्या क्या पॉइंट है। ठीक है सर, सबसे पहले बात करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स इज स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो सिंपल है। कहता है हेमलता, हेमलता ने विड्रॉ किए गुड्स 5,000, और गुड्स यानी परचेज के ऊपर, उसके ऊपर जीएसटी वाली भी बात कही जा रही है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1100 रुपए, रिलेट 2019-20, चेक कर लेंगे कौन से साल के। अकाउंटिंग ईयर हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड दैट ईयर, पेड दिस ईयर, डेबिटिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इसको भी देख लेंगे भैया क्या करना है। इसमें भी जीएसटी का रूल नहीं है। परचेज इंक्लूड फर्नीचर, ये चलो परचेज पे एडजस्टमेंट ज्यादा बन रहा है। डेटर इंक्लूड बेड डेट्स, ये नॉर्मल आता है। क्रेडिटर इंक्लूड बैलेंस 4,000 रुपए, द क्रेडिटर जियांत हिज हैंड बी सेटल ओनली बाय 1,000, चलो ये भी हो जाएगा। सेल्स इंक्लूड वर्थ 15,000 सेंड टू द कुमार एंड अप्रूवल बेसिस, इस पे भी जीएसटी की बात कही जा रही है। प्रोविजन फॉर बैड डेट सबसे लास्ट में ही बनेगा। डेप्रीशिएशन लगाना है, ये भी सिंपल है। कमीशन दिया जाएगा 10% सेल्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी हटाने के बाद पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके, हमारे माइंड में एक आइडिया लग गया कि किसके लिए जगह छोड़नी है और किसके लिए नहीं छोड़नी। सबसे पहला पॉइंट है सेल्स, और सेल्स जो दिया जा रहा है 4,15,000, तो बाय साइड में सेल्स कितना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी ये सेल लिखा होता है तो सेल्स के अंदर जीएसटी का पैसा नहीं इंक्लूड होता है। क्योंकि मान लो मैं 10 रुपए का बर्गर अगर मैं 12 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरा सेल्स 10 रुपए माना जाएगा, ना कि 12 रुपए माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सिंपली आपने, मैंने बोला था कि 10 वाला सामान पे 2 रुपए जीएसटी लग गया, आप बेच रहे हो, तो आप क्या करोगे, मेरे पास कैश तो 12 आया, लेकिन सेल्स कितने का हुआ, 10 का, और टू जीएसटी कितने का हुआ, 2 का। जनरल एंट्री यही करते हैं। तो क्या सेल्स के अंदर इंक्लूड हुआ है ये? तो जवाब है सर, ये इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, जवाब है इंक्लूड नहीं हुआ है। इसके बाद क्या है, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई है। और जो चीजें मैं बताता जाऊं ना, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होता है, हमें उन चीजों को नोटिंग कर लेना चाहिए।
और समझ में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जब चैप्टर इंक्लूड होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे ना, तो पीछे की चीज ऑटोमेटिकली इरेज होता जाता है। रहता तो है हमारे दिमाग में कि हाँ कुछ तो बताया था, लेकिन क्या बताया था वो दिमाग से निकल जाता है। तो इसलिए आप पहले से लिख करके, और प्रैक्टिस जरूरी है। ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो जाए, आपकी तरफ से खत्म हो जाए, लेकिन ये कोशिश रखना कि हफ्ते में 2 दिन इस चैप्टर के क्वेश्चन करने, एक एक उठा के बस, ताकि आपका पूरा रिकॉल रहे, मेमोराइज। तो आपका एग्जाम कहीं अच्छा जाएगा। अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक दे रहा है 50,000, तो मैंने यहां लिखा ओपनिंग स्टॉक। कैश इन हैंड कह रहा है, तो ये तो एसेट्स में चला जाएगा, तो ये परचेज भी है। परचेज सबसे पहले है 3,10,000, इस पे तो खूब सारे एडजस्टमेंट है। 3,10,000। इसके बाद था हमारा क्या, कैश इन, तो ये एसेट्स में आ जाएगा, दिख नहीं रहा यहाँ लेकिन मैंने लिखा हुआ है कितने, 2,100। इसके बाद क्या है बताइए, कैश एट बैंक है। इसके बाद क्या है, कैपिटल, कैपिटल की जगह लिख देते हैं 288,600। इसके बाद ड्राइंग है, माइनस कर देते हैं ड्राइंग। कितने हैं, 4,000। इसके बाद तो देखिए, चलिए मैं टिक भी कर देता हूँ, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। इसको थोड़ा इधर कर दे, नहीं देख तो प्रॉपर ही रहा है। रेट एंड टैक्सेस पी एंड एल का पार्ट है, 5,000। तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरा जी पी एंड एल ट्रेडिंग यहाँ तक बन जाएगा, और यहाँ तक बनने के बाद यहाँ पे 2, क्या है, रेट एंड टैक्स है ना, रेट एंड टैक्स कितने हैं, 5,000। इस पे भी कोई एडजस्टमेंट था नहीं। सैलरी, टू सैलरी 32,000, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम इस पे था शायद। तो पोस्टेज स्टेशनरी एक ही होता है। देखो, पोस्टेज टेलीग्राम और पोस्टेज स्टेशनरी एक ही होता है, यहाँ पे अलग है, चलो कोई बात नहीं, फिर तो नहीं है। कितने हैं, 11। 11,500। अब बताते जाइए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसके बाद सेल्समैन कमीशन यहाँ डालेंगे, सेल्समैन 35,000। इसके बाद इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस में ध्यान रखना है कि लाइफ तो नहीं है, अगर लाइफ हुआ तो नहीं होगा। इंश्योरेंस कितने, 9,000। इसके बाद क्या, चलिए ये भी यहाँ आ गया, 17,000। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स है, इस पे है फर्नीचर अमाउंट 22,000। एडजस्टमेंट है, अंदर लिख रहे हैं। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस पे भी एडजस्टमेंट है, मैं अंदर ही लिखूंगा 3,000। इसके बाद मोटर कार एसेट्स है, मोटर कार अमाउंट 48,000। इसके बाद बेड डेट्स, तो ये तो पी एंडल में आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 बेड डेट्स 2,000। इसके बाद डिस्काउंट, अब डिस्काउंट चेक करिए डेबिट में या क्रेडिट में है। तो डेबिट में है, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट। कितने हैं, 4,000। टू जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस वो भी यहीं आएगा। चलिए इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, नाम में क्या रखा है, नाम तो हट जाता है। टू जर्नल एक्सपेंस कितने, 14,000। और कैरेज इनवर्ड, तो यहाँ परचेज के बाद लाइन छोड़ते हैं थोड़ा, यहाँ लिखते हैं कैरेज, और कितने का,
इसके बाद कैरेज आउटवर्ड। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड। चलिए, इसके नीचे है एडजस्टमेंट के पीछे, ये मैं दिखा भी देता हूँ। मैं तो बच्चे सोचेंगे कहाँ से आ रहा है ये सब। चलिए, कैरेज आउटवर्ड। आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन सा जाता है एक्सपेंस। कितने हो गए? 22,000। इसके बाद वेजेस, ये यहाँ आ जाएगा, वेजेस टू वेजेस अमाउंट 20,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, इस पे भी एडजस्टमेंट है। बताइए। 11,000 अंदर रख रहे हैं इसको। इसके बाद क्या है? क्रेडिटर। कितने हैं? 40,000। इसके बाद फिर हमारा है डेटर। डेटर है हमारा, तो फिर क्रेडिटर कितना था? 40। तो आपने गलत करवा दिया है। 40, ठीक है ठीक है ठीक है। डेटर बिल्कुल अंदर लिख देते हैं। क्रेडिटर पे भी है। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। चलिए, और आगे। अब सीजीएसटी का मामला हम सबसे लास्ट में टेक केयर करेंगे, क्योंकि यही वाला नहीं आना है, इसमें तो हमें माइनस प्लस करके दिखाना है। डायरेक्टली ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो हमेशा याद रखिएगा सीजीएसटी एचजीएसटी तो फाइनल जाता है हमारा, इसको नहीं लिख सकते। अब एडजस्टमेंट एक एक करके करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000 का। एडजस्टमेंट मैं कर देता हूँ किस मार्कर से, इससे करते हैं। तो एडजस्टमेंट के लिए मैं थोड़ा इसको और आपको दिखाने के लिए, सो दैट एक प्लेस पे आप देख पाओ। चलिए साहब, ठीक है। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, एक इधर लिख लिया हमने, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? 1,45। इसकी डबल एंट्री चले जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि इसमें अप्रूवल बेसिस है, दैट्स वाई इसको हमें लिखना होगा अंदर 145। ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि सेल्स पे भी है एडजस्टमेंट। चलिए, बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 145, है ना। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं हम आगे अगले एडजस्टमेंट पे। कहता है हेमलता ने 5,000 रुपए का गुड्स निकाल लिए, और जिसपे 5% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा। तो हेमलता ने जो ड्राइंग किया, अब इसमें इंक्लूड नहीं है, कहता है गुड्स वर्थ यानी कीमत का। ठीक है ना। तो उसने 5,000 का जो सामान निकाला ड्राइंग, उसने जो 5,000 का ड्राइंग किया, यानी हेमलता ने ड्राइंग किया 5,000। अब 5,000 के अंदर जीएसटी जोड़ोगे, जैसे सीजीएसटी। और ये सीजीएसटी कौन सा है? आपने सामान निकाला है, तो सामान निकालते टाइम पे, यानी आपका परचेज निकाला जा रहा है, तो परचेज के टाइम पे कौन सा जीएसटी होगा वो कनेक्ट करना है आपको दिमाग में। क्योंकि सामान निकाला है और सामान जैसे निकालोगे परचेज माइनस होगा, तो इसका मतलब परचेज के टाइम पे लगा होगा कौन सा जीएसटी, इनपुट या आउटपुट? इनपुट। खरीदते टाइम पे क्या लगता है, और बेचते टाइम पे इनपुट लगता है। तो यहां पे हम ऐड जो करने वाले हैं दैट इज इनपुट।
यहां पे करेंगे इनपुट CGST और ऐड कर देंगे इनपुट, क्या करेंगे, SGST। अब कितने परसेंट है, 5% ईच है, तो 250 और 250। इसका मतलब जो ड्राइंग है ना, वो ड्राइंग 5500 माना जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा रिवर्स हो रहा है, गुड्स निकल के जा रहा है एक तरीके से सेल ही हो रहा है हमारा, हम रिटर्न तो नहीं कर रहे, एक तरीके से क्या हो रहा है हमारा, सेल हो रहा है। तो ये 5500 रुपए का मेरा क्या हो जाएगा, अब परचेज में से जो माइनस होगा ना, वो मात्र 5000 होगा, और जीएसटी जो होगा वहां से भी माइनस होगा। तो अब हम जीएसटी को तो पहले अलग से मार्क कर लेते हैं कि भैया जीएसटी को तो हम बाद में देखेंगे ही, ये वाला पॉइंट तो अभी रह जाएगा। लेकिन अब दो एंट्री क्या करना है, सबसे पहले ड्राइंग मानना है अपने, ड्राइंग कितने का होगा, 5 का नहीं है, 5500 रुपए का होगा, तो ड्राइंग 5500 रुपए का है, तो लेस कर दो गुड्स यूज, और परचेज से जो माइनस करोगे ना फाइनली, दैट इज आप मानोगे 5000। लेकिन सर 500 रुपए और रह गए, वो 500 रुपए माइनस किससे होगा, आपका CGST से माइनस होगा और SGST से माइनस होगा, इनपुट वाले से। ठीक है ना, माइनस होगा, ये भी ध्यान रखना आप, क्योंकि ये यूज हो गया है। तो मैं यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देता हूं, ठीक है, ताकि याद रहे। चलिए एक एडजस्टमेंट कर पाए हम यहाँ पे, डन डन। अगला, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 11,000 रिलेटिंग टू 19 और 20। 19 और 20 का मतलब हमारा ये किस साल के लिए बनाया जा रहा है, हाँ, 21 के लिए। यानी कभी पुराना 11,000 था, अकाउंटिंग ईयर हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द ईयर, इन दैट ईयर, मतलब भैया 11,000 का किसी को पैसे देने रहे होंगे, मैंने उसकी अकाउंटिंग भी नहीं कर रखी है, वर पेड दिस ईयर डेबिट टू द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, और मैंने पेमेंट इस साल कर दिया है। ठीक है, जब आप इस साल पेमेंट करोगे और आपने डेबिट क्या कर दिया है यहां पे, बट वेयर पेड दिस ईयर बाय डेबिटिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। तो सर जब आपने पहले रिकॉर्ड ही नहीं किया था, देखो क्या कहता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,000 रुपए रिलेटिंग टू 2019-20 अकाउंटिंग ईयर हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड, उस साल नहीं प्रोवाइड किया था, इन दैट ईयर, उस साल, बट वर पेड दिस ईयर पेड होगा, लेकिन गलती से मैंने अपने लाइबिलिटी को डेबिट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर आप पेमेंट करोगे ना, तो आपका कैश कम हो जाएगा, है कि नहीं, कैश या बैंक वट है वो कम हो जाएगा। तो मैं बैंक से माइनस कर दूं क्या इसको, इसको अंदर रख लेते हैं, पहले पेड कर देते हैं, हाँ। हाँ, कहीं से भी देखो, कैश बैंक बोला नहीं है, बस पेड बोला है, तो हमारी मर्जी है भाई, ऐसा थोड़ी किताब में जो लिखा है वही करेंगे, आपको तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है भैया, बोला ऐसा है तो ऐसा करेंगे, हमारी मर्जी। मेरा मन करता मैं कैश में से कर देता, लेकिन कम पैसा था इसलिए मैं बैंक पे जा रहा हूं। तो क्रेडिटर को आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए, 11। लेकिन आपने गलती क्या करा था, लाइबिलिटी को माइनस कर दिया था, लेकिन लाइबिलिटी माइनस नहीं होना चाहिए था आपका, क्योंकि लाइबिलिटी तो दिखाई नहीं, तो आप वापस से लाइबिलिटी में प्लस कर दोगे, दैट इज नहीं सॉरी, कितना था लाइबिलिटी हमारा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 11,000 रुपए, ठीक है। चलिए, और यहां पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था हमारा 3,000, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर आपने इसको पेमेंट किया, ये तो पेमेंट हो गया, और आपको एक काम करना होगा अब, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग था, हाँ, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग था, सबसे पहले बताओ ये मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है, पेमेंट हो गया। अब आपने जो पेमेंट किया तो पहले ऐड नहीं करना, कहता है कि डेबिट टू द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, तो ठीक है भाई, डेबिट हमने आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कर दिया था, यानी हमने लाइबिलिटी को माइनस कर दिया था, प्रोवाइड बट वर पेड इन दिस ईयर बाय डेबिटिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। ठीक है, कहता है कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी से डेबिट करो, यानी आपका इसमें से माइनस करो, ये वो दिखाया हुआ है, दैट इज आपने क्या कर दिया है, पेड कर दिया है, यहां से 11,000 माइनस करो और इसको जीरो दिखाओ।
देखिए, गलती से नहीं किया, वो आगे देखो, पढ़ो। कहता है प्रिंटिंग स्टेशनरी 11,000 नहीं पेमेंट किया था, पर पेड दिस ईयर एंड वी बाय डेबिटिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। बोलता है पेमेंट करो, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को डेबिट करके करो। ठीक है, क्लियर है सर? बोथ जीएसटी सीजीएसटी। ओके, अभी चेक करेंगे, देखना कैलकुलेशन। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया? एक एक एडजस्टमेंट मैं बताता जा रहा हूं, आप अच्छे से देख लीजिए, भले एक क्वेश्चन हो लेकिन क्लियर तो हो। क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा जीएसटी, बाकी सारे होमवर्क में दे दूंगा, फिर फटाफट आपने ही करने होंगे वो। क्लियर है ये? अगले पॉइंट पे चले। यानी साहब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। परचेज इंक्लूड 10,000 फर्नीचर। तो परचेज इंक्लूड फर्नीचर 10,000 है। अब हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा पहले तो फर्नीचर में, न्यू फर्नीचर 10, और परचेज से क्या करना होगा? माइनस। चलो जी, ये भी हो गया। डेटर इंक्लूड 5,000 रुपए बेड डेट्स। तो डेटर में से माइनस करेंगे बेड डेट्स, दैट इज 5,000। और दूसरा कहां चला जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में, क्योंकि एडजस्टमेंट में है। तो भैया प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कोई बात बनी नहीं। और इसको भी उठा के ले चलते हैं बाहरी। आ जाइए सर, ये भी हो गया। क्रेडिटर इंक्लूड 4,000 टू द क्रेडिट ऑफ आपका जरीना। जरीना को इसने 4,000 रुपए इंक्लूड है। हैज बिन सेटल फॉर 1,000, हैज बिन सेटल ओनली फॉर 1,000। और 1,000 पेमेंट करने के बाद जरीना का हिसाब किताब खत्म हो गया। तो यहां हमारा हो जाता है फायदा। 4,000 देना था जरीना को, लेकिन 1,000 में ही वो मान गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? 3,000 का। तो सबसे पहले तो भैया ये मान गई है, तो इसको हम पहले 1,000 पैसे देकर रफा दफा करें। तो ये लोग पेड कर देते हैं यहां पे। चलिए जी, पेड कर दें, माइनस जरीना 1,000। अब यहां तो कुछ भी नहीं बचा भाई साहब। अब जरीना को पेड कर दिया, अब लाइबिलिटी मेरी पूरी माइनस होने वाली है 4,000 की। तो माइनस पेड जरीना। अब पेड गलत वर्ड हो गया, वैसे सेटल लिख दो, माइनस सेटल। कितने का? 4,000। इसकी वजह से फायदा हो गया। कितने का? तो बाय सेटल लाइबिलिटी कितने का? 3,000। और ब्रैकेट में लिखना चाहते हो जरीना। समझे? एडजस्टमेंट क्लियर यहां तक? बताओ कोई डाउट? अगले पॉइंट में। ये भी हो गया सर, धीरे धीरे देखो कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। सेल्स इंक्लूड गुड्स 15,000 रुपए, सेंट किशोर अप्रूवल बेसिस, अनसोल्ड 31 मार्च, द कॉस्ट 10,000। मजे की बात है, इसमें दोनों चीजें दे दी। ठीक है ना? अब सेल्स में 15,000 जुड़ा हुआ है, और कॉस्ट में 10,000। दीज गुड्स इनवॉइस सीजीएसटी और एचजीएसटी के साथ। चलिए इसके लिए अलग पेज पे समझ लेते हैं। यहां न्यू पेज ले लेते हैं। हमारा सेल्स था 15,000,
इसमें सेल्स में कभी भी अगर सेल्स में जुड़ा हुआ है तो क्या जीएसटी इसके अंदर इंक्लूड होगा? जवाब है नहीं होगा सर। और परचेज जिसको हमने किया था दैट इज कितने का? कितने का? 10,000 का। इसकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000। तो जब 10,000 की कॉस्ट रही होगी तो अब करेंगे क्या? बहुत सिंपल सी बात है। अब इस पे जीएसटी भी लग रहा होगा, तो जब हमने बेचा होगा सेल्स करके तो जीएसटी लगा करके बेचा होगा, है ना? ऐसे तो नहीं कि मैंने बोला भैया कॉस्टलेस, टैक्स तो लगा के ही दिया होगा उसको। तो सबसे पहले जब जीएसटी लगा के बेचा होगा तो आउटपुट जीएसटी रहा होगा, तो इसमें प्लस कर रहा होगा हमने बेचते टाइम पे आउटपुट सीजीएसटी, और प्लस किया होगा आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है? कितने? 700। और मैंने बोला होगा भाई तू 16,500 मेरे को देगा। ठीक है? और परचेज भी किया होगा तो मैंने इसके अंदर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी करा होगा, दैट इज 500 और 500, यानी ये सामान जो मैं खरीद के लाया हूंगा तो मेरा 11,000 का रहा होगा। अब देखो, मैं दोनों को सेपरेट सेपरेट सोचना है हमें। अब सबसे पहले हम इसकी बात कर देते हैं। दो जगह से माइनस होता है, सेलिंग प्राइस से माइनस, तो सेलिंग प्राइस से सेल्स का अमाउंट माइनस होगा, तो दैट इज हमारा आ गया सेलिंग प्राइस पे लो जी लो। सेलिंग प्राइस से माइनस कर देते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कितने रुपए? दूसरा डेटर से माइनस। लेकिन डेटर से माइनस करेंगे तो जब मैंने उससे पैसे लेने होंगे, डेटर बनाया होगा तो कितना बनाया होगा खुद सोच के बताओ साहब। डेटर मेरा बना होगा 16,500 का। अब बर्गर वाला जब आपको सामान बेचता है, उधार बेच रहा है, 10 रुपए का सामान 12 रुपए टैक्स लगा के, तो आपको 12 रुपए खाता में लिखेगा कि भैया मुझे तुमसे 12 लेने हैं, तो डेटर में जीएसटी के साथ जुड़ के होगा, सोचो, है ना? तो अब हमें डेटर में से जो माइनस करना होगा दैट इज कितना माइनस करना होगा? कहा गया डेटर? माइनस में सेल्स अप्रूवल बेसिस, कितने? 16,500। अब ये अमाउंट बच गया हमारा, क्या बच गया हमारा? जीएसटी वाला अमाउंट, क्योंकि डेटर में से तो माइनस हो गया और ये सेल्स में से माइनस हो गया। ठीक है? तो ये डेबिट और क्रेडिट, अभी ये रह गया, तो इसको हम किससे माइनस करेंगे? दैट इज हम करेंगे जो हमारे पास जीएसटी का अमाउंट पड़ा हुआ है ना, वहां से हम माइनस करेंगे इसको सेटलमेंट करके। कौन से वाले से सर? आउटपुट और इनपुट वहां पे देखेंगे। ठीक है ना? अभी एक और पहले पड़ा हुआ है और एक ये भी पड़ा हुआ है, तो हम फाइनल रिजल्ट निकाल के फिर करेंगे। ठीक है? अब इधर आ जाते हैं। सर ये परचेज से माइनस हो जाएगा और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक विदाउट जीएसटी दिखाते हैं हमेशा, तो 10,000 ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 ऐड करते हैं, सेल्स ऑन अप्रूवल 10,000। इसके बाद यहां पे भी ऐड हो जाएगा सेल्स ऑन अप्रूवल 10,000। अब जो ये टैक्स बच गया है हमारा, इस टैक्स को हम जीएसटी में करेंगे। मतलब अभी देखेंगे फाइनल क्या निकलता है कंक्लूजन, तब मैं लेके जाऊंगा तो समझाऊंगा, अभी नहीं, एक ही साथ सामने लिख दूंगा और सारा कर दूंगा। ठीक है? बताओ, कुछ बोल रहे थे आप? अच्छा, 10,000 है, चलो ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया। जीएसटी वाले पार्ट यहां भी पेंडिंग और वहां भी पेंडिंग, क्योंकि उसे नेट करके करना होगा। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5% ऑन सन्ड्री डेटर, तो भैया डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाइए, डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाइए। डेटर है कितना? 1,00,000, 5,000, 16,500 और 1,00,000 माइनस 5,000 माइनस 16,500, 78 8 आ रहा है मेरा तो। माइनस क्या कर दें? पीएफडी कितने परसेंट? 5, ये 3925, इसको यही माइनस कर देते हैं, 74
575। ठीक है, तो आ जाते हैं इसकी डबल एंट्री 3925 की। 2 PFD 3925 3925। चलिए सर, ये भी हो गया, ये लो। डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे 10% लगा दो, मोटर पे 20% लगा दो। तो मोटर पे 20% डेप्रीशिएशन, दैट इज 48,9600। और फर्नीचर पे कितने? तो ये 32,000 है, तो माइनस कर दो डेप्रीशिएशन 3200, तो ये 9600 और प्लस 3200। डेप्रीशिएशन में इकट्ठा दिखा रहा हूँ, 12,800, जगह नहीं है इसलिए। तो डेप 9600 प्लस 3200, तो 12,800। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। लास्ट एडजस्टमेंट कहता है सेल्समैन को कमीशन देना है, एंटायर्ड कमीशन 10% ऑन टोटल सेल एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी सेल्स पे 10% कमीशन मिलेगा। तो भैया मेरा सेल कितने का है, चेक करो। सेल 4 लाख का सेल है, क्योंकि 15,000 तो बिका ही नहीं ना, तो सेल कितना कहलाएगा, 4। और 4 लाख पे कितना कमीशन मांग रहा है वो, 10%। ठीक है, तो 4 लाख पे 10% दैट इज 40,000, इसको कमीशन देना है। तो कमीशन की दो जगह एंट्री, एक आ जाएगा यहाँ पे कमीशन, कितना हो गया, 4 लाख पे 40, दूसरा लाइबिलिटी में आ जाएगा। सेल्स कमीशन पेमेंट किया नहीं अभी हमने, तो देखो सारे एडजस्टमेंट कर लिया, बस एक काम रह गया हमारा जीएसटी का। बताइए, यहां तक अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। कहां से? जीएसटी नहीं होगा, अब जो वो 1000 है ना, वो 1000 को हम अभी सेट ऑफ करेंगे। अब लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, नहीं अप्रूव हुआ। आगे देखो। हाँ, तो ये अनसोल्ड ही रह गया, जो कि था इतने का। द गुड्स वर 10,000, द गुड्स इनवॉइस जीएसटी ये है। तो किशोर अप्रूव है, अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, तो अजम्पशन भी ले लेंगे कि अप्रूवल नहीं हुआ, तो सेल्स ऑन अप्रूवल ही। ठीक है, बढ़ जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाया जाए। चलिए सर, आगे बढ़ जाते हैं, अब जीएसटी की बात करते हैं। अब जीएसटी को थोड़ी सी बातें समझिएगा, मैं पहले वो बना लेता हूं, है ना। वो मेरे लिए, मुझे थोड़ा सा आसान लगता है समझाने में। बाकी आप जैसे मर्जी कैलकुलेशन करिए, वो आपकी इच्छा है। पहले मैं लिख लेता हूं इनपुट वाला ना, CGST, SGST, IGST। आखिर हालांकि है नहीं, लेकिन लिख लेते हैं। चलिए साहब, यहां आ जाएगा हमारा आउटपुट। ये लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस वाले अमाउंट को लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्रायल वाले को, फिर हम एडजस्टमेंट में जो 3 जगह बच रही है ना हमारे, उसको लिखेंगे। तो ट्रायल वाला बताओ हमें सबसे पहले क्या दे रखा है। पहले तो आउटपुट दे रखा था सीजीएसटी कितने का, ये दे रखा था 2,000, और ये दे रखा था 4,000, ये दे रखा था 3,000, और ये दे रखा था 1,000, 3,000। ठीक है, अब आगे मुद्दे की बात आते हैं। अब देखिए ड्राइंग है, तो ड्राइंग यानी जब कभी भी बिजनेस से सामान लेके जाओगे, तो एक तरीके से ये माना जाता है कि सामान बिका है, परचेज कम हुआ है। अब आपने परचेज के ऊपर इनपुट लगाया था,
क्या इस पैसे का आप सरकार से वापसी लोगे जब आपने यूज कर लिया तो? क्योंकि लास्ट यूजर्स कभी भी जीएसटी को क्लेम नहीं करता, समझना बात। अब जैसे मान लो बर्गर के मैं एग्जांपल लेता हूं, 10 रुपए का बर्गर था, 2 रुपए टैक्स लगा, 12 रुपए का मैंने इसको कंज्यूम कर लिया, या कस्टमर ने यूज कर लिया, खा लिया। अब जो कस्टमर 12 रुपए है, क्या आपने जीवन में कभी कोशिश करा है कि 2 रुपए सरकार से जाके मांग लूं? चिप्स के पैकेट लिए हैं आपने, चिप्स में इंक्लूसिव टैक्स होता है, कभी सोचा है कि इसके टैक्स सारे निकाल के सरकार से ले लेंगे हम जाके? नहीं। जो लास्ट एंड यूजर होता है वो सरकार से नहीं मांग सकता, वो तो उसका देना ही देना पड़ता है। तो एक तरीके से यहां पे इनपुट जीएसटी में जो हमारे पास दिख रहा होगा, ये पैसा तो मैं सरकार से ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने खुद ही यूज कर लिया है। तो इसका मतलब जो हमारा इनपुट जीएसटी दिखा रहा होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये जुड़ के होगा। तो हमें इनपुट जीएसटी को ठीक करने की आवश्यकता है, और यहां से हमें 250 माइनस करने की आवश्यकता है। यहां से कितने? भैया ये था ही नहीं हमारा कभी, क्योंकि हमने इसको यूज कर लिया 250, यानी इनपुट जीएसटी अब इतना बचा हुआ है हमारा। अब थोड़ा सा एंट्री भी दिमाग में घुमाओ। हमने क्या करा था? माइनस किया था परचेज से कितना। अब डेबिट क्रेडिट वाला भी दिमाग लगाना है। परचेज से माइनस कितना किया? ड्राइंग कितना माइनस किया? परचेज से माइनस करने का मतलब क्रेडिट, और कैपिटल से माइनस करने का मतलब डेबिट। आपने एक जगह 5,000 रुपए क्रेडिट कर रखा है, लेकिन आपने डेबिट कर रखा है 5500 रुपए। इसका मतलब आपका क्रेडिट तो 5,000 हुआ, लेकिन डेबिट 5500, यानी 500 रुपए और आपको क्रेडिट करना बाकी है। और 500 रुपए क्रेडिट करने का मतलब, मैंने अब यहां देखो, ये क्या था हमारा? एसेट्स। एसेट्स में माइनस करने को क्या बोलते हैं? तो यहां से भी मैंने 500 रुपए देखो अलग अलग जगह से क्रेडिट कर दिया है। बताइए। ड्राइंग होगा तो नहीं, देखो, जीएसटी अगर यूजेस हो गया है, लास्ट यूजर है, एंड यूजर है, ऐसे ही मान लो परचेज रिटर्न होता, सपोज करो, तो परचेज रिटर्न होता तो जो हम इनपुट लेके बैठे हुए हैं वो इनपुट तो हमारा होता ही नहीं, क्योंकि परचेज रिटर्न में सामान खरीदा तो इनपुट बन गया, और सामान वापस कराए तो इनपुट वापस भेज दो ना उसको, या सिर्फ गुड्स भेजोगे? बोलोगे नहीं इनपुट मैं रख लेता हूं, ऐसा तो होगा नहीं, हमें दोनों देना होगा। सेम परचेज तो हमारा गुड्स तो माइनस हो गया, लेकिन उसको हम जब तक नहीं बेचेंगे तब तक तो इनपुट हमारा पड़ा होगा ना सेट ऑफ में। तो वो इनपुट हमारे इनपुट लाइबिलिटी में पड़ा होगा, और वो इनपुट हम कभी आउटपुट करेंगे नहीं, क्योंकि हमने गुड्स को खुद ही यूज कर लिया है। तो वहां इनपुट से ये हटा दीजिए, क्योंकि ये आपका जीएसटी लास्ट यूजर वाला कंसर्न था। अब सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे सोचिए, मैंने बेचा, मैंने अपने आउटपुट में जोड़ दिया होगा कि मेरा ये आएगा, है ना? और इनपुट में से मैंने क्या करा होगा? घटा दिया होगा कि ये तो बिक गया, ऐसा ही किया होगा मैंने। तो अगर मैंने बेचा सामान, ये रहा सामने, मैंने बेचा तो मैंने आउटपुट में जोड़ दिया होगा, तो इसका मतलब ये आउटपुट में तो अब होगा ही नहीं, क्योंकि ये बिका ही नहीं एक्चुअल में। तो हमें क्या करना चाहिए? यहां से भी माइनस कर देना चाहिए आउटपुट में से कितने, और यहां से भी माइनस कर देने चाहिए कितने। और लेकिन वो सामान मैंने जब बेचा तो मैंने इनपुट को भी खत्म कर दिया होगा कि भाई बिक गया तो चलो सेटल हो गया, लेकिन वो इनपुट वापसी आ गया आपके पास, रिटर्न हो गया। तो अब हमें ये इनपुट में 500 रुपए यहां प्लस कर देना होगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए अब अकाउंटिंग पे, ठीक है ना? चलो ये तो मैंने वैसे बताया जो कि होना चाहिए। अब अकाउंटिंग में लॉजिक लगाइए। सेल से कितना माइनस किया था? 15,000, यानी डेबिट हो गया 15,000। और डेटर से कितना माइनस किया था? तो यानी क्रेडिट हो गया कितना? 16,500, यानी हमें डेबिट और करना बाकी है। कितना डेबिट करना बाकी है? 1,500। तो देखो मैंने यहां पे लाइबिलिटी में माइनस किया तो हो गया डेबिट, और यहां भी माइनस किया तो हो गया डेबिट, यानी हमारी अकाउंटिंग भी से ठीक चल रही है और कॉन्सेप्ट भी ठीक चल रहा है। ठीक है। सेम ऐसे अब आ जाओ इस पे। हमने परचेज से कितना माइनस किया? यानी क्रेडिट कर दिया 10,000, और लेकिन आपने स्टॉक में से भी कितना माइनस किया? 10,000 तो क्रेडिट कर दिया आपने। तो 10,000 रुपए आपने क्या कर दिया यहां पे? क्रेडिट कर दिया दोनों जगह पे। और इनपुट ने, हमने स्टॉक से 10 ही माइनस किया था ना, परचेज से 10 और स्टॉक से भी 10। ये 500 रुपए का हमारे क्या था? इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी हमने एक जगह क्या कर दिया? 500 प्लस कर दिया है, प्लस कर दिया है, और ये
ये अकाउंटिंग में हमने क्या करा, जब हमारा ये सीजीएसटी खत्म होगा, इसको ऐसा करते हैं या तो नेट कर देते हैं हम यहां से हटा देते हैं इसको, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो हुआ ही नहीं, अभी समझ लेंगे, रुक जाओ, पहले हम टोटलिंग कर लेते हैं इसको। ये कितना आ गया 32, और ये भी कितना हो गया, अच्छा आएगा ये कितने 2750, और ये आ गया 2750, ये आ गया 1000, और ये आ गया, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं नेट करने के लिए, ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी हमारा ये पॉजिटिव बच गया, इसको मैंने दिखाया नहीं, अभी बात करेंगे क्यों नहीं दिखाया। अच्छा मैंने दोनों एक जगह लिख दिया, चलिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव में रह जाता है हमारे पास कितना 1500, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव 500, चेक करो एक बार, 1500 किस में आ गया, फाइनल आंसर में चेक कर लो आप चाहे, कितना आ गया 1500 रुपए हमारा कहाँ आ गया, एसेट्स में, और 500 आ गया आउटपुट में, ठीक है। अब देखो इस वाले को हमने क्यों नहीं किया, और मैं बोल रहा हूं मैंने इस वाले को कर भी दिया है, या इसको ऐसा कर देते हैं, यहां कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यहां पे हम परचेज में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि कंफ्यूज ना हो, जीएसटी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ गुड्स दोनों जगह माइनस हो जाएगा, दैट इज आपका कहां से माइनस हो जाएगा, परचेज से, आप इतना याद रखिएगा, और माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक से, दोनों जगह से, नहीं ऐड होगा दोनों जगह, आपने गलत बता दिया, एक क्लोजिंग स्टॉक में यहां भी ऐड और यहां भी ऐड, ये रखना है, ठीक है ना। मैं कुछ जीएसटी के ये भी बता दूंगा, जैसे ड्राइंग वाला जीएसटी कहाँ कहाँ जाएगा, एक ऐसे भी चार्ट बना दूंगा, है ना, कि भैया रेंट वाला जीएसटी होता अगर, तो रेंट हमारा पीएनएल के डेबिट में आता, जीएसटी कहाँ जाता, तो इस तरीके से दिखा देता। तो यहाँ पे हमारा ये 1500 बन गया, और ये बन गया 500, तो हम बैलेंस शीट पे जाएंगे अब, और बैलेंस शीट पे तो भर गई जगह हमारी, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इनपुट जीएसटी, कितने रुपए 1500, और यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट कितने था 500, ठीक है। अब बस टोटलिंग का प्रोसेस, कोई और एडजस्टमेंट नहीं रहा, देख लीजिए आप, यहां पे जीएसटी का कोई मुद्दा ही नहीं था, एक्सक्लूडिंग जीएसटी बस वर्ड लगा दिया था डराने के लिए, और कोई मुद्दा नहीं था, ठीक है। चलिए आ जाइए इस पे, फटाफट से टोटलिंग करेंगे, और आप बताते जाइएगा, इसमें से दोनों माइनस हो गया, 3 10 में से 3 और 5 2 95, और ये 4 लाख, और 1,55,000, 5,55,000, और इधर भी 555, क्या आ रहा है बताओ जीपी, जीपी आ गया 180, और बाई साइड में आ गया जीपी 180। अब यहाँ पे कुछ ऐसे करना नहीं है, नीचे चलते हैं, ये आ गया 183, और ये भी आ गया 183। अब एनपी क्या आ गया बताओ,
कैलकुलेट किया, देख के बता रहे हो? नहीं, कैलकुलेट करना है भाई, गलत भी तो हो सकता है। ये तो नहीं आ रहा है, एक बार चेक करो। 2000, 5000, 32,000, 11,500, 35,000, 9,000। ये नहीं आ रहा। अच्छा, 40 से भी माइनस करना है ना। लॉस आ रहा है यहाँ तो। ये 32,000 ही है ना, देखना एक बार, कहीं 3200 हो कहीं अमाउंट। और ये 40 तो ये रहा। ये अच्छा 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 अच्छा। हमारा सेल्स कमीशन टोटल कितना निकला था? सेल्समैन एंटायर कमीशन था हमारा 10%, ये थोड़ा एरर हो गया सर। हमारा पहले भी तो था सेल्स कमीशन, तो इसको कुछ ऐसे दिखा देंगे। 35 पहले था, है ना? और प्लस 40 टोटल हो रहे थे ना, तो 5 आउटस्टैंडिंग, तो टोटल कितने आ गए? 40। और यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 5। अभी भी देखो क्या एरर रह गया। इंश्योरेंस ठीक है। 17,000 एडवर्टीजमेंट 17 ही है ना, क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। डेप्रीशिएशन देखो, 2,000 माइनस 5,000 माइनस 32,000 सैलरी डन। पोस्टेज 11,500, 40,000, 9,000, 17,000, 3,000, 5,000, 4,000, 14,000, और ये 22,000 है काटेज आउटवर्ड। 3,925 और 22,000 और 800। प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट 1775 आ रहा है। नेट प्रॉफिट क्या है? ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया 1775, ठीक है, यही आया। चलिए आ जाते हैं। एड नेट प्रॉफिट 1775 प्लस 288,600 माइनस में 9,500, ये 280, 875 प्लस 40, 5, 5, 500, और ये आ जाएगा हमारा 36। ये आ गया 3,62,375। 362,375। एसेट्स ये 0। 28,800, 38,400, 1,55। और क्या रह गया? 3,12।
ये माइनस प्लस चेक करो एक बार। 88 75, ये गलत लग रहा है मुझे। ये तो ठीक है। ये 11 0 हो गया। क्रेडिटर हमारा ठीक है 36। सेल्समैन, अच्छा सेल्समैन कमीशन हमने 40 लिख दिया ना यहाँ, जबकि 5,000 तो लिख ही चुके हैं हम। तो माइनस 3 22 375। क्रेडिटर कितना है? ये 4,000 ही तो मैंने हुआ था। सेटलमेंट कितने का हुआ था? 3 का हुआ था, 4 का हुआ था? बुक में क्या है आपका? अरे इधर देख लो, लिखने दो अभी। 3 22। अब इसको टोटल कर लेते हैं, -2100, अभी पता चल जाएगा। कुछ एडजस्टमेंट वो एक साथ कर देते हैं ना। 3 8400। 155। 33 50 हजार। 33 50 हजार। फिर क्या ज्यादा है? 33 4। कोई प्रीपेड वगैरह भी था क्या? कोई एसेट्स रह गया माइनस करना? जीएसटी हो गया, ये हो गया। एक बार चेक करो कोई एसेट्स तो नहीं रह गया माइनस लिखना या माइनस करना। देखो फटाफट। हाँ वही 12,000, वही तो मैं देख रहा हूँ क्या है। हाँ, कैश एट बैंक 12। माइनस नहीं हुआ। पेमेंट जो किया हमने, और कहीं दिखा रखा हो, देखो लाइबिलिटी में दिखा रखा हो 12,000, एक बार दिखाओ। इन्होंने यहाँ से नहीं तो यहाँ सेटल मारा होगा ना। कैपिटल से कर दिया ना, वो तो बात वही हो गई। इस मैंने इधर कर दिया, उसने किससे माइनस कर दिया? 1,000 और होगा ना, दिखाता हूँ। 37 एक क्रेडिटर में से माइनस कर रखा है, जो हमारा 36 आ रहा है। क्रेडिटर में माइनस नहीं किया होगा, प्लस किया होगा इन्होंने। तीन 12 375 है ना।
क्योंकि हम डेबिट क्रेडिट लेके चल रहे हैं। 12,000 हमने यहाँ माइनस किया, क्रेडिट किया है यहाँ। और पहले से ये था ना हमारे पास 11,000 ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी था, 11,000 पहले से। हाँ, ट्रायल में तो है ना, ट्रायल की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रायल में है तो आएगा ही, विदाउट ट्रायल के कैसे कर सकते हैं। तो हमने इसको जीरो कर दिया, वहां से माइनस, यहाँ से डेबिट, 1,000 रुपए यहाँ से माइनस, 4,000, 3,000 इनको दिखा दो। तो हमारा ये जीरो बच गया, जीरो माइनस 3 का 22,000, और 22,000 हमने ये 11,000 का मंगाया सर, 11,000। दोनों तरफ लिखा पहले से try। देखो 22,000 रुपए का कोई एसेट्स और दिखे आपको? आप इसको एक बार नोटिंग करो, मैं ढूंढ के बता देता हूँ कहाँ पे क्या रह गया। कम आ रहा है एसेट साइड में, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं अभी। आप इसको एक बार नोटिंग, ये जैसे भी, मुझे 2 मिनट दो, मैं आपको इसमें ना बता देता हूँ क्या चीजें हम कहाँ भूल गए हैं एक बार, क्योंकि अमाउंट सारा आपने बोला था। अब पहले ये देखो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना डेबिट में था। बुक में देखो, गलती क्या करी है, आउटस्टैंडिंग एक्स लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, हमने आउटस्टैंडिंग तो देख लिया, लेकिन ये है डेबिट में, साइड नहीं देखा, तो ये भी तो गलती हो गई ना। तो यही तो 22,000 हो गया, जिसे हमें डेबिट लिखना चाहिए, हम क्रेडिट में लिख के बैठे हैं। ठीक है ना? तो जो आपका एरर है, मैं बता देता हूं क्या एरर है। ये डेबिट में था, तो यहां पे भी नहीं आएगा ये, क्योंकि पेमेंट की बात ही नहीं होगी, यहां पे आ जाएगा आपका 11। समझे? आपने सिर्फ आउटस्टैंडिंग चेक कर लिया, लेकिन ये नहीं चेक करा। अब इसको कैसे दिखाना होगा, हमें दिखाना था इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 11,000, और माइनस यहीं पे कर दो, ये पेड भी हो गया 11,000, और ये आ गया जीरो हमारा। ठीक है? या क्योंकि ये डेबिट दे रखा है, पिछले साल का खर्चा है, और पिछले साल मैंने अगर खर्चा नहीं दिखाया, तो कहीं ना कहीं पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ के आया होगा, और पिछले साल का जब प्रॉफिट बढ़ के आया होगा, तो पिछले साल प्रॉफिट बढ़ के आया होगा, तो इस साल का कैपिटल भी बढ़ के होगा, है ना? तो इसलिए हमने क्या करा, इसको कैपिटल में से सीधा माइनस कर दिया, सिर्फ और 11,000 रुपए, क्योंकि ये पिछले साल का था। तो माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेबिट था भी 11,000, और हेयर यहां पे आ जाता है हमारा। समझे क्या एरर था? 288,600, 4,000, 288,600 माइनस 11,000 माइनस 9500 प्लस 1,775। तो आपने डेबिट क्रेडिट भी चेक करना है, देखो 26,98,75 प्लस 36,000 प्लस 5,000 प्लस 500, ये आ गया 311। बुक में क्या था? 12, हाँ 1,000 रुपए वो अलग लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 311,375, ठीक है। बुक वाले ने इस 1,000 रुपए का जो जरीन को पेड किया है ना, वो पेड ना दिखा के बाद में दे देंगे, ये लिखा है।
अगर हम बाद में दे देंगे तो एक्चुअल तो 3000 ही माइनस हुआ, 1000। नहीं, कोई नोट नहीं है यहाँ पे, बोल दिया सेटल है तो नोट डालना चाहते हो कि पेमेंट कर दिया, हम ये मान के चल रहे हैं पेमेंट करके सेटल हो गया है। बुक वाले मान रहे हैं अभी सेटल हुआ है, पेमेंट बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पे भी आ गया आपका 3/11/11/375। चलिए, ये हो गया हमारा डन। दिखा दे एक पेज पे सारा, आ गया।